चलिए बच्चे लोग, तो अपन कल पढ़े थे क्या? लेंस। किसके बारे में? लेंस के बारे में। लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला दिखे, और लेंस के बारे में पढ़े। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज उस लेंस साथ कितना वेरिएशन कर सकते हैं हम लोग ये देखेंगे। तो पहला वेरिएशन क्या रहेगा कि लेंस के, अभी हम लोग क्या देखे थे, लेंस का एक मीडियम होता था, यानी जिस लेंस जिस मटेरियल से बना रहता था उसका एक मीडियम होता था, और उसके क्या होता था कि बाहर एक दूसरा मीडियम होता था। अभी क्या रहेगा, लेंस के एक सरफेस के इधर दूसरा मीडियम, दूसरे सरफेस के इधर अलग मीडियम। तब हम लोग फोकल लेंथ या रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं। तो जैसे ये लेंस हो गया, अब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू है, ठीक। तो क्या होगा, इसको दो हिस्से में बांट दो। क्या में बांट दो बच्चों? दो हिस्से में बांट दो। ये इधर तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ए, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू बी, ठीक। तो तीन मीडियम्स हैं समझ लो, एक लेंस का मीडियम, और एक जो पहले सरफेस में जहां से इंसिडेंट हो रहा है, एक दूसरे सरफेस में जहां से जा रहा है। तो बच्चों, अब हम लोग को जो कन्वेंशनल फॉर्मूला है वो फिर से, जैसे लेंस का डेरिवेशन किए थे, फिर से दो बार क्या लगाना है, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाना है। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है? म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, ये होता था। चलिए, तो पहले फर्स्ट टाइम लगाते हैं। फर्स्ट टाइम लगाते हैं इस वाली सरफेस के लिए, पहले वाली सरफेस के लिए, ठीक। तो पहली वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, इंसिडेंट रे म्यू ए में है, रिफ्रैक्टेड रे म्यू में है। तो क्या लिखेंगे, म्यू ए बाय यू, ठीक, बराबर म्यू माइनस म्यू ए बाय आर वन। समझ में आई बात? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? अब सेकेंड टाइम लगाते हैं। कहां लगाते हैं? सेकेंड टाइम। अब इंसिडेंट रे इसमें है और रिफ्रैक्टेड रे बाहर है, तो अब ये पलट जाएगा। अब क्या होगा, म्यू बी बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज सपोज बन रही है बी पे, माइनस म्यू बाय वी डैश, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सेकंड के लिए, लेकिन और रिफ्रैक्टेड इज म्यू, तो म्यू बाय वी डैश बराबर म्यू बी माइनस म्यू बाय आर टू। अब ये दोनों को क्या करते हैं बच्चों, ऐड कर लेते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसल हो जाएगा। म्यू बी मतलब बाहर का, जहां पर फाइनल इमेज बन रही है, म्यू बी बाय वी माइनस म्यू ए बाय यू, ये जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहां का, और जो इमेज बन रही है वहां का, बराबर ये दोनों टर्म खाली ऐड होगा बच्चों, अब कुछ हो तो सकता नहीं है, तो क्या लिखेंगे, म्यू माइनस म्यू ए बाय आर वन प्लस म्यू माइनस म्यू बी बाय आर टू। तो बीच में क्या लगाएगा, माइनस। अगर म्यू म्यू के टर्म्स में लिखना है ऐसा लिख दोगे, ताकि ऑर्डर याद रहे ना। म्यू माइनस म्यू ए बाय आर वन और म्यू माइनस म्यू बी बाय आर टू, बीच में माइनस लगा दो, तो ये क्या बन गया बच्चों आपका फॉर्मूला। जब क्या हो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग। समझ में आ गई बात? तो अगर ये फॉर्मूला ना भी पढ़ाए तो भी आपको क्या करना है, दो बार रिफ्रैक्शन लगा के वैसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? और सारे डिस्टेंसेस पोल एक ही को मानना है, और दो बार रिफ्रैक्शन लगा के भी निकाल सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, अब लिखते हैं पावर ऑफ लेंस इन केस ऑफ मीडियम आर डिफरेंट इन बोथ साइड्स। तो पावर क्या होता था, अभी क्या निकला है, म्यू म्यू बी बाय वी माइनस म्यू ए बाय यू बराबर, जो भी फलाना ठिकाना लिखा हुआ है लिख देता हूं, म्यू माइनस म्यू ए बाय आर वन माइनस म्यू माइनस म्यू बी बाय आर टू। आ रही बात समझ में? तो पावर निकालने के लिए ये चेक करेंगे बच्चों, सपोज ये लेंस है, सपोज ये लेंस है, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आई, मतलब यू का वैल्यू क्या ले लेंगे, इन्फिनिटी। यू का वैल्यू क्या होगा बच्चों, माइनस इन्फिनिटी। यू का वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। तो हमारा वी क्या हो जाता है, इस इस सिस्टम के लिए एफ, इस सिस्टम के लिए एफ। बात समझ में आई कि नहीं है?
तो क्या लिखेंगे, u का वैल्यू क्या डाल दिए, इंफिनिटी, तो क्या हो गया 0। तो क्या आएगा बच्चों, म्यू बी बाय एफ बराबर म्यू माइनस म्यू ए बाय R1 माइनस म्यू बी बाय R2। ये जो म्यू बी है क्या है, म्यू बी, इसको यहां से उड़ा दो तो कहां चले जाएगा, 1 बाय म्यू बी। बात समझ में आएगी नहीं, पक्का। ये 1 बाय एफ क्या होगा, पावर ऑफ लेंस। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, इसको नोट करो, मेरे को जोर से सुसु आया, 2 मिनट। चलिए अब क्या बनाते हैं बच्चों, सवाल। डायग्राम शोज अ इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, रेडियस कर्वेचर आर। What should be the condition of the refractive indices so that the lens becomes diverging? क्या बन जाए, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग के लिए एफ क्या होता है, बताओ, एफ क्या होता है, नेगेटिव। कन्वर्जिंग के लिए एफ क्या होता है, पॉजिटिव। डाइवर्जिंग के लिए एफ क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर बात। तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं पहले, क्या लिखते हैं, फॉर्मूला। देखो म्यू 3 बाय वी, म्यू 3 बाय वी माइनस म्यू 1 बाय यू बराबर म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर। पहला आर पॉजिटिव है, अब तो दे दिया ना कॉन्वेक्स, तो पहला आर क्या है, पॉजिटिव, माइनस म्यू 3 सॉरी म्यू 2 माइनस म्यू 3 बाय माइनस आर। समझ में आई बात। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो बच्चों फिर से फोकल लेंथ चाहिए अपने को, तो फोकल लेंथ कब होता है, जब v, f कब होता है, जब u इंफिनिटी से आए। ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, म्यू 3 बाय वी बराबर 1 बाय आर, 1 बाय आर। फॉर्मूला अंदर क्या रहेगा, म्यू 2 माइनस म्यू 1 प्लस म्यू 2 माइनस म्यू 3। समझ में आ रही बात, ठीक। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि साइन प्लस डाल के निकाला ना, तो ये तो आर तो पॉजिटिव ही, आर से कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही। पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये। तो अगर बच्चों 2 म्यू 2 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 3 है ना, अगर नेगेटिव आया तो डाइवर्जिंग होगा, यानी 0 से। तो 0 के लिए क्या कंडीशन है, 2 म्यू 2 बराबर म्यू 1 प्लस म्यू 3। तो नेगेटिव के लिए क्या होना चाहिए, ये बड़ा कि ये बड़ा, म्यू 1 प्लस म्यू 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 2 म्यू 2, या म्यू 2 इनका एवरेज से छोटा होना चाहिए, इनके एवरेज से छोटा होना चाहिए। बात समझ में आएगी नहीं, पक्का। तो ये कंडीशन आप याद रखेंगे, म्यू 1 प्लस म्यू 3 बाय 2 शुड बी ग्रेटर देन। तो एवरेज बड़ा होगा अगर इधर उधर का एवरेज लेंस के से, तो क्या होगा, ये एवरेजिंग काम करेगा, अपने नेचर के विपरीत काम करेगा, नेचर के विपरीत काम करेगा। बात समझ में आई, पक्का। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग दबाया मैं, हाँ। ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन एयर इन फ्रंट ऑफ अ थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोल दिया तो फिर उसका थिकनेस से कोई मतलब नहीं, लेंस है तो लेंस है, ठीक है। फिर इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2 एंड द मीडियम टुवर्ड्स राइट ऑफ प्लेन, ठीक है। चलो बनाते हैं सवाल। कितने डिस्टेंस दूर रखा है, x डिस्टेंस दूर। इधर क्या है, ईयर, एयर। इधर क्या है, 3/2। अंदर क्या है, 4/3। तो हमको क्या बताना है, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस x ऑफ द ऑब्जेक्ट सो दैट द रे बिकम पैरेलल फाइनली, फाइनली यानी जब वाटर में पैरेलल हो जाए। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, म्यू बी बाय वी
माइनस म्यू ए बाय यू बराबर क्या था? म्यू माइनस म्यू ए बाय R1 माइनस म्यू बी बाय R2, ये था फॉर्मूला। अब वैल्यू डालते हैं। फाइनल इमेज क्या हो जाना है? पैरेलल। पैरेलल मतलब इंफिनिटी, तो क्या होगा? 0। फॉर्मूले का माइनस डाले, फॉर्मूले का क्या डाले? माइनस। म्यू ए क्या है बच्चों? एयर। तो 1 बाय यू का वैल्यू क्या दिया है? -x, तो ये क्या हो गया? आ रही बात समझ में? बराबर म्यू माइनस म्यू है, क्या होगा बच्चों? म्यू माइनस म्यू है। तो म्यू माइनस म्यू है क्या होगा? म्यू मतलब इसका 3/2 माइनस 1। 3/2 माइनस 1 कितना होता है? 1/2। तो कितना होगा? 1/2 इंटू R1। ये क्या है? कौन वेक्स है। क्या है? कौन वेक्स। इसका फोकल लेंथ वगैरह कुछ दिया है? हाँ दिया है ना भाई, डायरेक्ट दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, मैं क्या कर रहा हूँ? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है? 10। तो +10 लेंगे, -10। इंसिडेंट रे के तरफ कर्व्ड है, तो क्या लिखेंगे? +10 माइनस 1 माइनस 4/3 कितना आएगा? -1/3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये? इंटू इंफिनिटी। R2 क्या है? इंफिनिटी। R2 क्या है बच्चों? इंफिनिटी। ये वाला टर्म गायब। तो x बराबर कितना आया? समझ में आई बात? अच्छा, +20 आ गया, क्योंकि मैं x का जब वैल्यू डाल रहा था तब माइनस पहले से ही डाल दिया था, नहीं तो नहीं डालता तो -20 आता तो सही सामने रखने में। बात समझ में आएगी नहीं बच्चों? पक्का बना लेंगे ऐसा सवाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला लगा रहे हैं डबल रिफ्रैक्शन है ना, दोनों साइड अलग अलग मीडियम है तो ठीक। चलिए एक क्वेश्चन क्या बनाते हैं बच्चों और देखिए। अब बाय कॉन्वेक्स लेंस ये दे दिया है, C1 C2 अलग अलग है, दोनों कॉन्वेक्स सरफेस है, लेकिन सेपरेटेड बाय द मीडियम, इधर 1.3 है, इधर क्या है? 1.7 है, और ये इसका मीडियम का क्या है? हैं? लेंस का है 1.5। लेंस का कितना है? 1.5, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, लेंस का क्या है? 1.5। फिर रेडियो ऑफ कर्वेचर दे दिया है R1 और R2, एक 10 है और एक 60 है, और हमको दिखाना है मीडियम सब लंपन जो भी है इसमें को सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 66 पे। ये पोल बना, रिफ्रैक्शन होगा? क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो अभी ऑब्जेक्ट रखा है कहां पर? जहां पर यहाँ यू कहाँ है? 1.1 पे। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? μ2/v। μ2 कहाँ जा रहा है? 1.3 पे। फॉर्मूला लगा रहा हूं 1.3/v माइनस 66, 1.1/66, 1.1/66 बराबर 0। क्यों? ये फ्लैट सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी। ये समझ में आई बच्चों बात? तो यहां से v बराबर क्या आ जाएगा? 66/1.1 इंटू 1.3, ये आ जाएगा। तो ये कितना से जा रहा है? 60 जा रहा है, तो 6 3 378। ये आ गया बच्चों 78 सेंटीमीटर। अच्छा, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये क्या आएगा? माइनस। मतलब 78, यहां से 78 -78, मतलब यहां पर होगा। मैं यूनिटरी, मैं पॉइंट वाइट लगाना सिखाऊं, कैसे कर रहे हो? ये बेटा 1.1 है ना, तो 60 जा होगा कि 6 जा होगा? ठीक, नहीं किया हूँ गलती, सॉरी, है ना, नहीं किया हूँ मैं गलती। आगे देखो, ये क्या हुआ? 78। तो ये इसमें अब ये लेंस में पड़ने वाला है। अब क्या में पड़ने वाला है? लेंस में। लेंस में पड़ने वाला है बच्चों। तो लेंस में पड़ने वाला है, उसके लिए कितना डिस्टेंस दूर रखा हुआ है? कितना?
78 और 78 का डबल। अब क्या करते हैं, इस लेंस का इधर अलग मीडियम, उधर अलग मीडियम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों पार्ट का दिया हुआ है, u का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अभी u कहाँ है, 1.3 में, तो फॉर्मूला लगाते हैं बड़ा वाला जो हम लोग अभी पढ़े हैं लेंस के लिए, जो अलग अलग मीडियम रख रहता, तो उसके लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या होता था बच्चों, म्यू फाइनल, फाइनल कहाँ बनेगा, 1.7 में बनेगा। तो क्या लिखते हैं, 1.7 बाय वी, 1.7 बाय वी माइनस 1.3 बाय 156 प्लस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो इससे पीछे रखा है तो नेगेटिव हो जाएगा 156। ये समझ में आएगी नहीं है, बराबर म्यू माइनस म्यू ए। म्यू कितना है इसका, 1.5 माइनस म्यू ए कितना होगा, 0.2। तो क्या लिखेंगे, 0.2 बाय R1। रेडियस ऑफ कर्वेचर पहला रेडियस दे दिया है, R1 जो वैल्यू है वो क्या दे दिया है बच्चों, 10, तो प्लस 10 लेंगे तो क्या आ जाएगा 10। फिर फॉर्मूले का क्या आएगा, माइनस म्यू माइनस म्यू बी, 1.5 माइनस 1.7 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब लेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव में कितना दिया है, -60। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो लेकिन ये वाला माइनस माइनस ही रहेगा। बात समझ में आ रही बच्चों, पक्का, ऊपर से तो नहीं जा रहा। अब v निकालते हैं, 1.7 बाई वी प्लस 1.3 बाई 156 जा रहे हैं ना, 130 टाइम्स, 13 या 156 होता है, नहीं नहीं 169, सॉरी, इक्वल टू, इक्वल टू लिखेंगे, नीचे क्या आएगा बच्चों 60, 10 6 जा, तो ऊपर कितना आएगा 1.2 माइनस 0.2, तो वो कितना आ गया 1/60। तो 1.7 बाई वी बराबर आएगा बच्चों 1/60 माइनस 1.3 बाय 156। ये समझ में आई बात। अब हाँ, 13 12 156 होता है ना, तो ये 12 सा चले गया, कितना नहीं 120 सा चले गया, कितना सा चले गया 120। भूमि पॉइंट लगाए, 120 सा जाएगा, 12 सा नहीं जाएगा, ठीक है। फिर 1.7 बाई वी बराबर ये क्या आ जाएगा 120, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1। तो बच्चों v बराबर कितना आ गया 120 इंटू 1.7, वही आया ना, हाँ 120 बाय 1.7 कितना होगा 120 बाय 1.7, 12 इंटू 17 कर लो, 7 2 जा 14, 7 1 जा 8, 2 1 4 0 1 204। तो कितना आया v बराबर 204। प्लस आया कि माइनस आया बच्चों, प्लस आया। प्लस का मतलब समझते हो दया, इसके पोल से, कह बात, यहां से 204। तो बच्चों ये इससे जो भी रे निकला होगा ऐसे कन्वर्ज होने वाला होगा ना, कहां पे 204 पे, ठीक। तो इसके लिए वर्चुअल इमेज हो गया, इससे भी तो रिफ्रैक्शन होगा, तो यहां से लगाते हैं, ये क्या है पोल, ये क्या है पोल। इंसिडेंट रे कहां कैरी हो रहा है 1.7 में, इंसिडेंट रे कहां कैरी हो रहा है 1.7 पे, तो लगाते हैं बच्चों इंसिडेंट रे ना, तो इमेज, इमेज कहां बनेगी, रिफ्रैक्टेड रह जाएगी 1.1 में, तो क्या लिखते हैं 1.1 बाय फाइनल जो वी आएगा माइनस, फॉर्मूले का माइनस, ये तो प्लस ही हो जाएगा, क्यों प्लस हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला उधर ही है ना, आगे कितना दूर है 204 में 34 को क्या कर दो माइनस, 204 में 34 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 170, कितना आ जाएगा बच्चों 170। तो यहां पर डाल दो 170 बाय, सॉरी फाइनल इमेज था इंसिडेंट 1.7 बाय 170 बराबर 0, क्योंकि फ्लैट सरफेस है तो वो क्या रहेगा इन्फिनिटी। ये कितना सा जा रहा है 100, कितना सा जा रहा है 100, तो v बराबर क्या होगा 100 इंटू 1.1, तो कितना होगा, ठीक। तो फाइनल इमेज कहां से 110, यहां से, ये है ना पोल, यहां से 110। समझ में आई बच्चों बात, पक्का। क्लियर,
तो अगर हम फॉर्मूले सही लगाएंगे, पोल सही कंसीडर करेंगे, म्यू1 म्यू2 सही डालेंगे, साइन कन्वेंशन दिमाग से इस्तेमाल करेंगे, तो आंसर क्या आना है? सही आना ही आना है। ठीक है, पक्का बच्चों? क्लियर है? क्लियर है? बढ़े आगे? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन क्या है भैया? हाँ, इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब समझते हो दया? दोनों रेडियस सेम। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 and focal length 0.3 meter is in air is sealed in an opening at one end of a tank filled by 3/2। ये 3/2 ये एयर, और ये ग्लास क्या है? 3/2। वाह, ये तो बढ़िया हो गया। ठीक है, फिर opening at end of the tank filled by 3/2 and on the opposite side of the lens a mirror is placed inside the tank or the wall perpendicular to the lens axis। 0.8 separation है, अपने को ये बताना है find the position of the image of the object formed by the system relative to lens। लेंस से कितना दूर फाइनल इमेज बनेगा, ये अपने को निकालना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले इससे रिफ्रैक्शन निकालते हैं बच्चों। ठीक, तो ये आपका लेंस है जिसके इधर तरफ एयर है, अंदर तरफ पानी है, और लेंस का म्यू भी कितना दिया है? 3/2। देखो ऐसा सोच सकते हो ना आप कि एक ही सरफेस मानो, ये तो पानी में मिल गया, इससे कर्वेचर का कोई मतलब थोड़ी है, क्योंकि दोनों का 3/2 दिया है। 4/3 3/2 देता तो अलग अलग होता, लेकिन अभी तो ये 3/2 है। ठीक, बाकी ऐसा सोचना नहीं, क्योंकि फॉर्मूला तो हमको वही नतीजे पे भी ले आएगा, तो फॉर्मूला लगा दोगे तो भी वैसे ही आएगा, और इसको एक ही सरफेस मानोगे तो भी वही नतीजा आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन लगा लेते हैं फॉर्मूला। देखो, तो फॉर्मूला क्या था बच्चों? देखो, सबसे पहले था फाइनल इमेज कहां बनेगी? यहां पर। कहां पर? पानी में। तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं, लिखते हैं 3/2 इंटू वी। फॉर्मूले का क्या लगेगा? माइनस। इंसिडेंट एयर कहां थी? एयर में, तो 1/, और डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 0.9, तो 1/0.9। सब मीटर में चल रहा है, 1/0.9। क्लियर बात? यहां सब समझ में आया? अब ये बराबर होगा, क्या होगा बेटा? हाँ, ये क्या होगा? माइनस माइनस प्लस। अब म्यू माइनस म्यू है, तो क्या है? 3/2। 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 कितना होता है? 1/2 इंटू R1। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लेंगे, और कितना दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर? नहीं दिया है, फोकल लेंथ दिया है, उससे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने की कोशिश करेंगे। घबराना मत, निकल जाएगा, एकदम सिंपल रहता है। ठीक है, तो अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिया, अपन R लिख देते हैं, और यहां साइड में मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल देता हूं। तो बच्चों ये था 1/f बराबर म्यू माइनस 1 2/r। याद है? कैसे आया नहीं बताऊंगा। एयर है, और म्यू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और 1/r माइनस माइनस प्लस होकर 1/, इक्वी कॉन्वेक्स है तो 2/r हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से r निकल जाएगा। 1/0.3 बराबर म्यू माइनस 1, तो यह आ जाएगा 0.5 इंटू 2/r। 0.5 इंटू 2 कितना होता है? 1, तो r बराबर कितना आ गया? 0.3। तो यहाँ क्या डाल देते हैं r के जगह? 0.3। क्लियर है बच्चों? अब दूसरा माइनस, फॉर्मूला भी खत्म थोड़ी हुआ है, माइनस म्यू माइनस म्यू बी। 3/2 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा? तो वो टर्म लिखने की जरूरत है? नहीं। वो टर्म लिखने की जरूरत है? नहीं। तो बच्चों ये पहले ही से तो काम हो गया, देख रहे हो ना? मैं भी आप यही बोला था आप लोग। अब देखते हैं, तो फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों? 3/2v प्लस 1/0.9 बराबर 1/0.6। 3/2v बराबर 1/0.6 माइनस 1/0.9। 1.8, 1.8 आ जाएगा एलसीएम। ये कितना होगा? 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3/2v। 2 से ये जा रहा है कितना? 0.9, तो v बराबर कितना होगा बच्चों? 0.9 इंटू 3 कितना होगा? 2.7 मीटर। कितना है बच्चों? 2.7 मीटर। तो इमेज कहां बन रही है बच्चों? 2.7। तो देखो, ये है 2.7 मीटर, ये समझ में आई बात? तो 2.7 मीटर में ये बन रही है इमेज, 2.7 मीटर में ये बन रही है। तो मिरर से कितनी दूर है वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज हो गई ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो 2.7 में ये क्या माइनस कर लो? 0.8, तो कितना आ जाएगा? 1.9। 2.7 में 0.8 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? ये यहां से यहां 1.9।
तो 1.9 में वर्चुअल इमेज है तो इससे पहले कितने बनेगी? 1.9 पे बनेगी। तो यहां से 1.9 नाप लो तो ये कितनी हो गई? अच्छा हाँ, अब जब वापस आ रही है तो फिर किससे गुजर रही है? वापस आ रही है तो फिर किससे गुजर रही है? लेंस से। फिर से एक बार और रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अब ये ऑब्जेक्ट है, अभी इमेज किधर बन रहा है? इस तरफ। कितना दूर? ये 1.9 हो गया तो ये 0.8, 0.8 में क्या जोड़ेंगे तो 1.9 आ जाएगा? 1.1, यानी और पीछे बन रही है 1.1। समझ में आया कि नहीं है? क्या बन रहा है? 1.1। क्लियर है कि नहीं है? तो 1.1 ए में वर्चुअल इमेज बन रही है। अब इसका फिर से फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखो, लाइट अभी कहां से एंटर कर रहा है? 3/2 से, तो ये पलट जाएगा, अब ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। फॉर्मूला लिखते हैं फिर से रिफ्रैक्शन का। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं। क्या था? जहां पर फाइनल एयर में बन रहा है तो 1/फाइनल वी, 1/फाइनल वी माइनस 3/2, 3/2, और ये डिस्टेंस क्या है बच्चों? यहां से ऑप्टिक सेंटर से नापेंगे। ऑप्टिक सेंटर से कितना दूर है? 1.1। ऑप्टिक सेंटर से कितना दूर है? 1.1। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या लिखेंगे? प्लस की माइनस? इंसिडेंट रे की तरफ है तो क्या लिखेंगे? प्लस। तो क्या आएगा? 2 × 1.1 बराबर, फिर म्यू माइनस म्यू ए, तो वो वाला टर्म 0 हो जाएगा। क्यों? 3/2 माइनस लेंस का 3/2 वाला टर्म 0 हो गया। तो दूसरा वाला टर्म अब लेंगे। तो दूसरा वाला टर्म में पहले तो एक माइनस लगेगा फॉर्मूले का, फिर होगा म्यू। म्यू कितना है? 3/2 माइनस 1। तो 3/2 माइनस 1 कितना होगा? 1/2। और रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि इधर इंसिडेंट रे जा रही है ना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का बाहर की तरफ होगा, तो नेगेटिव। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना था? 0.3। तो इसको माइनस क्या लिख लेते हैं? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 1/v बराबर 3/2.2, है ना, बराबर 3/2.2 प्लस, एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? एलसीएम। तो 1/v बराबर ये कितना आ जाएगा? पहाड़ में आ रहा है 22 6 जा, हाँ 6.6 ले लो। ये कितना हो गया? 9, और ये 11 जा, तो ये कितना आएगा? तो कितना आएगा? 20/6.6। तो v बराबर कितना आएगा बच्चों? इसमें 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं अपन, क्या करना है? 25 जा, 6 5 जा, 6 5 जा 30, और फिर 6 5 जा 33। तो पॉइंट के बाद 0, तो कितना आएगा? समझ में आया? लेंस से 33 मीटर प्लस आया, मतलब दूर पे, तो सेंटीमीटर, मतलब 0.33, यानी यहां कहीं बनेगा। ठीक, पक्का? आ गया बच्चों? मार्क आया? अच्छा कल आएगा, ठीक है। तो जाओ फिर शाम को आना। कितने बजे आओगे शाम को? 2:30 आना, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े, चलिए क्लियर। क्योंकि कॉन्सेप्ट कहीं माइनस प्लस का कहीं गलती नहीं किया ना बच्चों। आप लोग बनाते रहे तो फिर भी मैं सोचता कि गलती की हो आप लोग, मैं मतलब कहाँ। चलिए देखिए देखो, फाइंड द ऑप्टिकल पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना इतना, एज्यूम दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज इतना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बोथ साइड्स आर इतना एंड इतना। बना लेंगे बच्चों। क्या निकालने बोले अपने को? ऑप्टिकल पावर ऑफ फोकल लेंथ्स। लेंथ्स, लेंथ्स समझते हो? लेंथ्स का मतलब, एक में u इंफिनिटी, एक में v इंफिनिटी, एक में u इंफिनिटी और एक में v इंफिनिटी। ये सवाल अपने को बनाना है, तो ये वाला मैं बता देता हूं, आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखो, सबसे पहले तो ये बना लेते हैं। क्या? इधर μ1 कितना दिया बच्चों? 4/3। इधर क्या दिया है? 8/5। और लेंस का क्या दिया है? 3/2। क्लियर है? फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो होगा 8/5v, सब समझते हैं, माइनस 4/3u, समझते हैं सब।
बराबर म्यू माइनस म्यू ए, म्यू माइनस म्यू ए। तो 3/2 माइनस 4/3 कितना होगा बच्चों? 6। 9 माइनस 8 1, तो कितना आएगा? 1/6। तो 1/6 आर पॉजिटिव लेंगे पहला वाला 20, पहला वाला आर क्या लेंगे बच्चों? पॉजिटिव। फॉर्मूले का माइनस। अब 3/2 माइनस 8/5 कितना आएगा बच्चों? 10। 15 माइनस 16 -1/10, -1/10 आएगा। तो लिखते हैं -1/10 इंटू ये आर नेगेटिव लेंगे दूसरे वाला -30, ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों? प्लस। एक बार अच्छे से लिख देते हैं 8/5v माइनस 4/3u बराबर 1/120 माइनस 1/300। क्लियर है बच्चों? फिर और मजा आएगा, लिख लेते हैं और क्या करते हैं। 4/3u बराबर 300 और 120 का 600, 600 आएगा ना पहाड़े में। 120 कितना था? 600 5, तो 5 माइनस ऊपर इधर आएगा 2, 3 से कितना गया है? 200, तो कितना आ गया बच्चों? 200। तो फाइनल रिजल्ट लिख लेते हैं अपन, क्या आ गया? 8/5v माइनस 4/3u बराबर क्या? 1/200, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, 1/200। ये समझ में आया बच्चों? अब फर्स्ट फोकल लेंथ f1, फर्स्ट फोकल लेंथ कब होगा? u क्या होगा? इंफिनिटी। u क्या होगा बच्चों? इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी तो 0 हो गया। तो 8/5 f1 बराबर क्या आएगा? 1/200। तो f1 बराबर क्या आएगा? 200 इंटू 5/8। 50 से जा रहे हैं, 25 से जाता है। हाँ 25 से जाता है यार। 25 पंचे 25 5 जा 200/8 25 नहीं होता? सॉरी, तो कितना आएगा? 325, 320। ठीक है यार, पानी प्यास लग रहा है मेरे को, है ना? 320। तो F1 कितना आ गया बच्चों? 320। F2 निकाल लोगे आप लोग? F2 के लिए क्या को इन्फिनिटी ले लोगे? V को इन्फिनिटी ले लोगे, सॉल्व कर लोगे। इसको बताना है, मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक, पावर के लिए क्या करोगे? ठीक है, क्या कर लोगे? 1/f। पढ़े आगे। बढ़े आगे बच्चों। नेक्स्ट, अगला लिखिए बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस एंड मिरर। ठीक है बच्चों, देखो कॉम्बिनेशन दो तरीके से करते हैं, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका मैं कल बताऊंगा। एक ऐसा तरीका होता है कि जिसमें ना एक साइड को सिल्वर कर देते हैं, उस मिरर की ही, यानी लेंस की एक साइड को सिल्वर कर देते हैं। ये अलग है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी क्या रहेगा? ये लेंस है, फिर ये लेंस है, फिर एक मिरर है, ऐसे टाइप का रहेगा। आ रही बात समझ में? इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप दे देगा। सबका प्रिंसिपल एक्सिस क्या रहेगा? कॉमन। प्रिंसिपल एक्सिस क्या रहेगा? कॉमन। सबका ऑप्टिक सेंटर ऑफ पोल से पास हो रहा होगा। ठीक है, ये बात रहेगी। तो हमको क्या करना है? बस एक बात याद रखना है, टोटल मैग्निफिकेशन बराबर क्या होगा? m1 इंटू m2 इंटू m3, ये सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या निकल जाएगा? टोटल मैग्निफिकेशन। आ रही बात समझ में? लेंस है तो v बाई यू, मिरर है तो माइनस v बाई यू। बात समझ में आई? और वी यू क्या? जो उनका इंडिविजुअल लोग के लिए वी और यू आया है। पक्का बच्चों? तो हम लोग को बार बार फॉर्मूला लगाना है। एक बार 1/v बराबर 1/u, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और एक बार लगाना है 1/f बराबर 1/vu प्लस 1/v। ठीक है, और सॉल्व करना है। बढ़े आगे, बनाए क्वेश्चन। चलिए, एक ऑब्जेक्ट है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, तो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, उसके लेफ्ट में रखा हुआ है कितने दूर? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेफ्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और फोकल लेंथ कितना है? 20।
A second convex lens of focal length 10 centimeter is placed coaxially to the right of the lens at a distance 5 centimeter from A. तो दूसरा लेंस कितने दूर रखा है कॉन्वेक्स लेंस इससे? 5 सेंटीमीटर दूर. फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, मैग्निफिकेशन, ट्रेस द पाथ ऑफ द रेज. बात समझ में आई? पक्का? देखो पहले के लिए अब निकालते हैं फॉर्मूला. तो पहले के लिए क्या होगा? 1/20, क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, 1/20 बराबर 1/v, v हमको पता नहीं है, प्लस 1/10. -10 लेंगे, -1/u होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया. ये समझ में आया कि नहीं आया? यहां से क्या निकालेंगे बच्चों? v. 1/v बराबर आएगा 1/20 माइनस 1/10. ये हो जाएगा 20, 1 माइनस 2. तो v बराबर कितना आ गया बच्चों? -20, मतलब वर्चुअल. तो यहां से डबल पे वर्चुअल बन जाएगी. मैग्निफिकेशन लिख लेते हैं. m1 क्या आ रहा है? मैग्निफिकेशन क्या आएगा? माइनस v/u प्लस v/u. क्या है? लेंस है. v क्या आ गया? -20. u कितना है? -10. तो कितना आ गया बच्चों? 2. मैग्निफिकेशन आ गया +2. वर्चुअल इमेज प्लस आया. ठीक. अब ये कितना डिस्टेंस हो गया? 20. और ये कितना हो गया? 5, 25. तो ये वाले लेंस से 25 दूर रखा है. फॉर्मूला लगाते हैं. 1/, फोकल लेंथ कितना है दूसरे वाले का? 10. तो 1/+10 क्योंकि कॉनकेव है, बराबर 1/v. v कितना? v पता नहीं है, v अपने को पता नहीं है. -1/u. u कितना? -25. u कितना? क्योंकि देखो इससे जो रे निकलेगी वो जा तो इधर ही रही है ना, इसके लिए जो इंसिडेंट है वो भी इधर ही जा रही है, तो उल्टा में नापे तो माइनस लेंगे. तो कितना जाएगा? कितना? +1/25 हो जाएगा. तो बच्चों 1/v बराबर आएगा 1/10 माइनस 1/25. तो ये हो जाएगा 50, 5 माइनस 2. तो कितना आ जाएगा बच्चों? v बराबर 50/3. तो फाइनल इमेज बनेगी 50/3, प्लस की माइनस? प्लस. इससे सेकेंड लेंस से 50/3 पे कैसी बनेगी? इन्वर्टेड. कैसी बनेगी? इन्वर्टेड. हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों m2. 50/3 इंटू 25 v/u. व्यू कैसा है? माइनस. तो ये कितना हुआ? -2/3. क्या हुआ? -2/3. टोटल मैग्निफिकेशन 2 इंटू -2/3. तो कितना है बच्चों? तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के हिसाब से बच्चों, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो ये एनलार्ज बनी. ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या बनी? एनलार्ज. ठीक है. ओवरऑल रियल बनी क्योंकि मैग्निफिकेशन ओवरऑल क्या आया? नेगेटिव. तो रियल इमेज बनी है, इन्वर्टेड बनी है, और सेकेंड लेंस से 50/3 डिस्टेंस दूर. पक्का समझ में आ रहा है बच्चों? तो ऐसे हम लोग को फॉर्मूला लगाना है, साइन का अपने को ध्यान देते जाना है. पक्का? बढ़िया आगे. चलिए अगला. मर गए. देखते हैं क्वेश्चन. ठीक. बड़ा लेंदी लग रहा है, देखते हैं क्या बोला. फिगर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी इज 9 सेंटीमीटर. ये कितना लंबा है बच्चों? 9 सेंटीमीटर लंबा है. फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज एंड ऑल्सो इट्स लेंथ एंड लेंथ फन सब लगाना है, सब थिन है, सब ऐसी तैसी कराए. ठीक. देखो बढ़िया. पहला लगा है 24 दूर. कितना रखा है बच्चों? 24 दूर. फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा इसका. 16.66 को क्या लिख सकते हो? क्या बाई 3? 50/3. क्या लिख सकते हो? 50/3 लिख सकते हो. ठीक है. तो 3/50 आएगा क्या? फोकल लेंथ. फोकल लेंथ क्या आएगा? ऐसे लिखते हैं देखो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u. पहले मैं फर्स्ट वाले के लिए निकाल रहा हूँ. किसके लिए निकाल रहा हूँ बच्चों? तो ये तो पावर ही है. पावर कितना है? 16.66. तो उसको क्या लिख लेते हैं? 50/3 प्लस में आएगा. पहली इमेज कहाँ बन रही है पता नहीं है, प्लस 1/24 डाल देते हैं क्योंकि पहले से डिस्टेंस कितनी है? 24. हाँ तो क्यों रो रहे हो? ठीक. अब खुश? हैप्पी? अब तो 1/v बराबर क्या आएगा? 50/3 माइनस 100/24. एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 24. कितना 3 या 24? 8. तो ये कितना आएगा? 400 माइनस
100 कितना चल रहा है आजकल? तो कितना है बच्चों? 24/300 कितना आ गया बच्चों? क्या बोल रही है? अब बेटा क्लास में प्रेजेंट रहो, है ना? तो बीच बीच में ट्रांस में चले जाओगी तो कहां से तुम मजाक था, है ना? सीरियसली लेना लेकिन 300 आएगा, ये 3 कितना आएगा? 8। तो ये 8 सेंटीमीटर आया। +8 की -8? +8 की -8? सुनो ना, ये तुम अपना ज्ञान ना अपने पास रखा करो, तुम लोग मेरे को बनाने दो। ये कितना आया? 300 जा और 3 8 जा, ये समझ में आया? 8/100 मीटर आया है, तो मैं 8 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ उसको, आपकी आज्ञा हो तो। ठीक, अब देख, तो यहां से कितना? +8। तो इसके लिए बच्चों वर्चुअल इमेज बन रही है कहां? इससे 4 आगे। इससे कितना आगे? 4 आगे। अब दोबारा लगाता हूं 1/f। अब क्या लिखूंगा? -50/3 लिखता हूं, बराबर 1/v माइनस, अब माइनस प्लस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके लिए u क्या है? पॉजिटिव, +4 है। क्या है? +4। तो क्या लिखेंगे? 1/4। ठीक है। अब ये इधर आएगा 1/v बराबर 1/4 -50/3। 4 तिया 12, 3 माइनस 200, 3 माइनस 200 होता है ना? नहीं, 100 लिखो इसको। क्या लिखो पहले? 100। समझ में आया ना क्यों 100 लिखे? अब 4 तिया 12, कितना आएगा? 300 माइनस 200। तो v कितना आ गया बच्चों? 12/100 मतलब 12 सेंटीमीटर, +12 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई? +12 मतलब यहां से 12, तो ये 6 हो गया और ये 6 हो गया। फाइनल के लिए अब 6 दूर है। 8.33 को क्या लिख सकता हूं? 20/25/3। क्या लिख सकता हूं बच्चों? 25/3 प्लस में लूंगा तो 25/3 1/f बराबर फाइनल इमेज 1/v में बन रही है। अब इसके लिए भी प्लस है 6, तो क्या लिखेंगे? -100/6, क्योंकि सेंटीमीटर में लेना है तो क्या मीटर में, जो क्या लिखे 100/6। आ रही बात समझ में? मीटर में लेना है इसलिए 100 लिखा। ठीक है, 100/6। अब ये क्या आएगा बच्चों इधर? तो ये होगा 1/v बराबर 100/6 प्लस 25/3। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 100 प्लस 50। तो कितना आएगा बच्चों? 1/v 150/6। कितना आ गया? 150/6। तो v कितना आ गया बच्चों? 6/150। ठीक है, तो 3 और ये 50, 2/50 इंटू 2 किए तो आ गया 4/100। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 सेंटीमीटर। तो यहां से 4 सेंटीमीटर दूर। क्लियर है? तो हमको क्या पूछा था? एज्यूम दैट द लेंस इज थिन और फाइंड द नेचर पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। पता चल गया? अब नेचर के लिए क्या करेंगे? m1 m2 m3 निकालेंगे, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो m पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पक्का बच्चों? क्लियर है? बढ़े आगे? ये समझ में आ गया? चलिए अब इसको आप लोग बनाइए। कितना क्वेश्चन बचा? 1 2 3, ये फिर, हाँ चलिए। यहाँ पहुंचे ना? हाँ। अच्छा मत बनाओ, मैं बताता हूँ, होमवर्क दे दूंगा। देखो, कन्वर्जिंग लेंस है, मिरर प्लेस्ड है, ये तो वही 2 लेंस दिया है, एक मिरर दिया है। तो क्या करोगे? इससे क्या बनाओगे? एक इमेज। तो इसके लिए वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर इससे जब रिफ्रैक्ट होगा तो वापस किससे पड़ेगा? लेंस में। फिर एक बार कहां बनेगा? फाइनल इमेज निकाल लेना। कर लोगे? तो 2 बार लेंस रिफ्रैक्ट करेगा और 1 बार मिरर। बना लोगे? तो ये आप लोग घर में ट्राई कर लेना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑट हाइट 2 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा है, फोकल लेंथ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट 3 सेंटीमीटर ऑफ द लेंस ऑन द अदर साइड। नेचर पोजीशन ये बताना है बच्चों। ठीक, तो ऑब्जर्वर लुकिंग टुवर्ड्स द मिरर थ्रू द लेंस, यानी लेंस के थ्रू देख रहा है, तो जब मिरर से रिफ्लेक्ट होगा तो एक बार लेंस से
और गुजरेगा। ये वाला मैं बता देता हूं, फिर इसको आप अप्लाई कर लेना। तो कौन सा मिरर बोला है? इसका फोकल लेंथ कितना दे दिया है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट इतना केप्ट 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। फोकल लेंथ 1 मीटर दिया है। फोकल लेंथ क्या दिया है? 1 मीटर। तो फोकल लेंथ ले लेते हैं 100 सेंटीमीटर। कितने सामने रखा है? 200 सेंटीमीटर पे। और मिरर कितना रुका है? प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट 3 मीटर फ्रॉम द लेंस। तो लेंस से कितना दूर रखा है? 300 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ये 200 पे है, 2f है, तो कहां पे बनेगा? 200 पे बनेगा रियल इमेज। तो मिरर से कितना दूर है? तो ये यहां से कितना बनेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब जब टकरा के वापस आते रहेगा तो ऑब्जेक्ट कितना दूर हो गया इसके लिए? 100 और 300 कितना हो गया? 400। और ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है क्योंकि इंसिडेंट ट्रैप इस डायरेक्शन में हो गया। फोकल लेंथ 100 है तो क्या लिखते हैं? 1/100 प्लस होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए बराबर 1/v। फाइनल इमेज कहां बनेगी हमको नहीं पता, इसके पोल से बनेगी 1/v माइनस 1/u। तो कितना होगा माइनस? फॉर्मूले का माइनस आया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/400। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू तो नेगेटिव लेंगे ना उस तरफ। ठीक, तो कितना हो गया बच्चों? 1/v बराबर 1/100 माइनस 1/400। तो एलसीएम आ जाएगा 400, 4 माइनस 1 तो कितना आ गया बच्चों? v बराबर आ गया 400/3 या 4/3 मीटर ले लो। पॉजिटिव मतलब इधर कहीं 400/3। 400/3 200 से छोटा रहेगा तो आगे। आ रही बात समझ में? पक्का? अब नेचर निकालते हैं बच्चों। तो पहला निकालते हैं m1। पहला m1 क्या होगा? 200 का 200 पे बना, मैग्निफिकेशन -1, मैग्निफिकेशन -1। फिर ये रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट का, तो मैग्निफिकेशन +1। तो मैग्निफिकेशन क्या रहेगा? +1। बात समझ में आएगी नहीं है? तो ये हो गया m टोटल। और लास्ट वाला क्या होगा? u -400 था और v 400/3 प्लस में था तो नेगेटिव आया, तो ये क्या होगा? -400 से 400 कैंसिल, तो कितना आया? 1/3। तो ओवरऑल क्या आया? तो वर्चुअल होगा। क्या होगा बच्चों? वर्चुअल। ठीक है, समझ में आई बच्चों बात? पक्का? तो ऐसा आपका वो बन जाएगा। क्लियर? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? तो ऐसे बनाते हैं बच्चों हम लोग सवाल। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये वाला बनाते हैं। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? समझ में आ रहा है ना बच्चों? पक्का? A small light source is kept at the bottom of a container which has water filled up to height of 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है पानी और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर में। सबसे पहले रिफ्रैक्शन होगा। ठीक, तो क्या होगा? देयर इज अ प्लेन मिरर इंक्लाइंड 45 डिग्री अबव द कंटेनर। द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ये अपने को बताना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को कहां दिखेगा अपने को बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहां होगा वो देखना पड़ेगा। तो मिरर में जब लाइट रे आ रहा है वो इसके थ्रू रिफ्रैक्ट होकर आ रहा है, तो रियल डेप्थ 20, अपेरेंट डेप्थ अपने को निकालना पड़ेगा। मिरर के लिए 20 थोड़ी होगा। आ रही बात समझ में? तो कितना निकालेंगे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है पानी का? 4/3। कितना दिया बच्चों? 4/3। तो क्या करते हैं, डी एपेरेंट बराबर डी रियल बाय म्यू, यही होता है। तो डी एपेरेंट हो जाएगा 20 बाय म्यू। म्यू कितना है? 4 ऊपर 3, तो कितना हुआ बच्चों? 15 सेंटीमीटर। 15 कहां से नापते हैं? यहां से 15। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का? अब देखो इसको बढ़ाओ, ऐसा इसको ऐसा बढ़ाओ। ये 15 हो गया, टोटल 45 था, ये कितना है? 30। ये कितना है बच्चों? 30। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है? आ रहा है ना बात समझ में? ऑब्जेक्ट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इमेज का,
मिरर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उतने ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर क्या बनती है, इमेज। ये कॉन्सेप्ट याद है? तो बच्चों ये एंगल 45 है, ये 45, ये भी 45, ये 90, ये भी कितना होगा, 45 होगा। तो अगर हमको ये डिस्टेंस पता है, ये कितनी है, यहां तक की, ये 45 था और ये 5 था, तो ये 40 होगा बच्चों। यहां से यहां 40 होगा, यहां से यहां, सॉरी ये 30 गलत लिख दिया, यहां से यहां 40 होगा, ये 30 नहीं होगा ना, ये 25 होगा। तो यहां से यहां कितना होगा, 40 होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये 40 है, ये 45 है, ये भी 40 होगा। सिमेट्री से ये 45 है तो ये 40 है, तो ये 40 होगा बच्चों। तो लेंस को तो लगेगा यहां से आ रहा है ना ऑब्जेक्ट, तो 40 और 50, इसके लिए कहां रखा है ऑब्जेक्ट, 90 पे। तो 1/15 बराबर 1/v, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/90। तो 1/v बराबर क्या आया, 1/15 माइनस 1/90। 15 कितना था, 90, 6 था, 15 6 था ना, 6 माइनस 1 तो कितना आएगा बच्चों, v बराबर 90/5, 5 कितना था, 18। तो v का वैल्यू कितना आया, +18, मतलब यहां से 18 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का बच्चों, क्लियर है? तो यहां पर अपन मिरर का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, ये समझ में आया कि नहीं आया, ट्रायंगल बनाए 40 तो 40, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे इस प्रॉब्लम को, क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन एट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, लास्ट टॉपिक आज का, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन एट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। माइक चल रहा है ना, हाँ। तो देखो, जब आपका कॉम्बिनेशन रखा हो खूब सारे लेंस का और मिरर का, और आपका जो इमेज है ना वो जहां ऑब्जेक्ट है वहीं बने, मतलब ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट से जैसे लाइट रे गया, आखिरी बार जो जहां से रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा है ऐसा हो कि पाथ रिट्रेस हो जाए। पाथ क्या हो जाए, रिट्रेस। तो देखो बच्चों तीन केसेस होंगे, कितने केसेस, तीन केसेस। आखिरी में ऑप्टिकल ट्रेन, मतलब समझ रहे हो ना, डिवाइसेस हैं अलग अलग, और आखिरी में आपका मिरर रखा हुआ है। तो मिरर से जस्ट पहले तक लाइट रे ऐसा आना है कि वो कैसा है, पैरेलल। पैरेलल आएगी तो पैरेलल जाएगी, तो फिर जैसे आया वैसे ही पाथ पूरा ट्रेस हो जाएगा। तो जहां ऑब्जेक्ट था वहीं क्या बनेगी, इमेज। तो आखिरी में अगर प्लेन मिरर होना, तो मिरर से पहले जितने भी सिस्टम है वहां से रेस कैसी निकलनी है, पैरेलल। बात समझ में आएगी नहीं, पक्का? तो क्या बोला है, प्लेन मिरर ट्रेन होना चाहिए। तो इन दिस सिचुएशन द रे ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द सिस्टम जस्ट बिफोर impinges on the mirror to be parallel so that strikes the mirror normally, तब वापस आएगी और पाथ को क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी। ये पहली बात, ठीक है। तो दूसरा भी आप गैस कर अच्छा लिख लो, पहले इसको डायग्राम बना लो। बना नहीं, ठीक है। दूसरा कॉन्वेक्स मिरर है, लास्ट में क्या है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। तो पाथ को रिट्रेस कराना है ना, तो प्लेन मिरर कब रिट्रेस करता है पाथ, जब परपेंडिकुलर पड़े। अगर इसमें रे ऐसा आए कि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पढ़ के पाथ क्या हो जाता है, रिट्रेस। तो रिट्रेस होगा तो फिर वापस से इमेज बन जाएगा, क्लियर है बात? तो देखना, ऐसा रे होना चाहिए, मस्ट कन्वर्ज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। ऐसा होना चाहिए रे निकलने के बाद कि वो सेंटर जो मिरर रखा हुआ है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या हो रहा हो, कन्वर्ज हो रहा हो। क्लियर है बात? ठीक, ठीक। तो ऐसा बोल सकते हो ना आप कि जो ये सब है उससे जो फाइनल इमेज बनेगी वो यहां से d प्लस आर डिस्टेंस में बने। r क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और d क्या हो जाएगा,
वो लास्ट वाला जो भी ऑप्टिकल डिवाइस है उससे जो फाइनल वाला कॉन्वेक्स मिरर है उसका दूरी। आ रही बात समझ में? तो वहां से d प्लस आर लेना है। क्लियर है बात? इसको बना लो। अब बताओ कॉनकेव मिरर में कब रिट्रेस होता है पाथ? जब पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिर रहा है नहीं, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर है आर डिस्टेंस पे, उससे पास होना है। तो ये पढ़ के क्या हो जाएगा? वापस। पढ़ के क्या हो जाएगा? वापस। आ रही बात समझ में? तो ऐसे में d माइनस आर, आखिरी डिस्टेंस क्या होगा? d माइनस आर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए फाइनल से? d माइनस आर। ठीक है। समझ में आई बात? ये डिस्टेंस बेटा, ये फाइनल जो ये सब इससे पहले वाले जो मिलके इमेज बना रहे वो d माइनस आर दूर बननी चाहिए, तब ऐसा में होगा। ठीक है, पक्का? समझ में आई बच्चों बात? आज कितनी तारीख हो गई? 18। कल 19, कल छुट्टी है संडे। 20, 21, 22, 3 दिन की थ्योरी बची है बच्चों इस चैप्टर की। 20, 21, 22। ठीक है, फिर 22 से लेके अपन पूरा 30 तक सवाल बनाएंगे, आराम से खत्म हो जाएगा। बढ़े आगे। क्या देखना था आपको? कितने स्लाइड गिन रहे हो क्या? ठीक है, एक सवाल बनाते। क्या बनाते बच्चों? एक सवाल लास्ट। इसके बाद नहीं बनाएंगे, नहीं बनाऊंगा मैं ये लास्ट वाला, आप लोग बनाना। ठीक है, मैं थक गया, प्यास लग रहा है। हाँ, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कितना है फोकल लेंथ बच्चों? 20 इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ये कितना है? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। फिर बोला है ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15। वेयर शुड द पॉइंट ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस सो दैट इमेजेस खुद पे ही बन जाए। तो अपन कितने डिस्टेंस पे रख दिया बच्चों? एक्स पे। ठीक, ये लेंस का इमेज कहां बनना है? अभी पढ़े d प्लस आर। कहां बनना है? d प्लस आर। d कितना दिया है? 10। r कितना दिया है? 15 दिया तो है, तो कितना हुआ? 25। तो 25 तो क्या करेंगे? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/20 बराबर 1/v। v कहां पर बनना है? प्लस 25। u कहां है अपने को पता नहीं, तो क्या आएगा? 1/u बराबर 1/25 माइनस 1/20। 25 और 20 का एलसीएम 100। 4 माइनस 5 बाय u, तो u बराबर माइनस 100 सेंटीमीटर। तो कितना दूर यहां से? समझ में आई बच्चों बात? पक्का? और उसके लिए डी माइनस आर ले लेंगे। किसके लिए? अगर कॉनकेव रहेगा तो डी माइनस आर ले लेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के बना दिया अपन। बाकी फॉर्मूला अगर पता नहीं है तो भी हम बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को मैं, ताकि जानते तो मैं कितना सोचता हूँ आप लोग के बारे में, तो इसलिए। ठीक है, अगला। अगला, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। On the other side of the lens, a convex mirror is placed, its focus such that the image formed by the combination coincides with the itself. Find the focal length of concave mirror. Find the focal length of concave mirror. तो बच्चों यहां से इमेज कितने पे बनती है? d प्लस आर। क्यों माइनस बेटा? मुझे भूमि, ये बेटा ऐसे नहीं करते ना। A mirror is placed at its focus. A mirror is placed at its
फोकस, तो डी का वैल्यू क्या ले लिए? एफ। मिरर इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस, तो डी का वैल्यू क्या ले लिए? एफ। फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, 1/f, एफ क्या लेंगे? 10 बराबर 1/v। v कहां बनेगा? 10 प्लस आर, कहां बनेगा? 10 प्लस आर। आ रही बात समझ में? डी 10 है, फोकस के बराबर आर। ठीक, दिखा है ना बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड एट अ फोकस, उसके फोकस पे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे मिरर रखा है। फिर ये बराबर -1/, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/15, तो 1/10 प्लस आर कितना आया? 1/10 माइनस 1/15, तो ये कितना होगा? 30, 3 माइनस 2, तो 10 प्लस आर बराबर कितना आ गया? 30, तो आर बराबर कितना होगा? 20, तो एफ बराबर कितना होगा? 10। समझ में आ गई बच्चों बात? पक्का? तो कॉन्सेप्ट अपने को याद रहने से प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सिंपल। बना लेंगे ऐसे सवाल, ऊपर से तो नहीं जा रहा। क्या हो गया बेटा, बोलो। क्लियर है? तो ये आप लोग का बच्चों खत्म हुआ। एक क्वेश्चन बस छुड़वाया हूं आप लोग के लिए होमवर्क, बाकी तो सब बना दिया शायद। कौन सा क्वेश्चन छुड़वाया था? ये ना, ये बस एक छुड़वाया, बना लोगे ना? मल्टीपल रिफ्लेक्शन, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, फाइनल इमेज बन जाएगी। ठीक है, पक्का? तो ऐसा आपको बता दो, ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है उसके हिसाब से 3 बार कराना पड़ेगा। बोल देगा ऑब्जर्वर इसके बीच में रखा है, ऑब्जर्वर इसके बीच में रखा है, तो फिर वो तो पहला जो रिफ्लेक्ट हुआ वही देख लेगा, ऐसा ऐसा टाइप में। ठीक है, या जैसा भी है, मैं नहीं जानता, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। पक्का? तो ये बच्चों खत्म हो गया आपका क्या, लेंस वाला पार्ट। अभी बचा है लेंस का और वेरिएशन, अभी बचा है। अभी लेंस को क्या करेंगे, एक साइड को सिल्वर कर देंगे। ठीक, लेंस को काटा पीटी नहीं किए अभी तक, काट पीट के अलग अलग रखे, वो अलग फॉर्मूला एक बार निकाल लेंगे। सवाल वैसे पढ़ाने का सब चीज पढ़ा चुका हूं, अब टूल आपके पास तैयार है कि आप कुछ भी बना सकते हो ना, कुछ नई चीजें नहीं आएंगी, वही कॉन्सेप्ट्स को और ब्रेक कर करके अलग अलग टाइप देखेंगे। बाकी सब चीजें लगभग कवर हो गई हैं। ओके, ठीक, चलो आपको होमवर्क और वो नोट करवा, होमवर्क नोट करवा दिया ना मैं शायद। चलिए बढ़िया, बंद करते हैं इसको। केमिस्ट्री का डाउट पूछ